कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि एवेंजर्स जो है वहाँ पे रेड स्कल से मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं। और रेड स्कल भी अब क्योंकि कैप्टन स्टीव रॉजर्स की बॉडी के अंदर है तो उसका ये प्लान है कि वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास सारे के सारे एवेंजर्स को मार के, जो कि इस वक्त फ्यूजिटिव है गवर्नमेंट की नज़र में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो है विश्वास हासिल कर लेगा और ऐसा असली कैप्टन अमेरिका वो पूरी दुनिया के अंदर अब रहेगा और ऑसबॉर्न के साथ मिलकर उसके गंदे काम भी करेगा। लेकिन यहीं पे हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स जो कि इसके दिमाग के अंदर कैद होते हैं वो अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं और वो रेड स्कल को हराने की हर एक कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रेड स्कल यहाँ पे जो है दिमाग के अंदर कैप्टन स्टीव रॉजर्स से भी लड़ रहा होता है और सामने बकी बार्न्स से भी लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो दोनों का ही जो काम तमाम कर देता है और वो बस अपना आखिरी ब्लो मारने ही वाला है बकी को ताकि उसकी जान ले सके। अब आगे यहीं से हम शिफ्ट होते हैं हैंक पिम के पास, जो कि उस एम के जहाज़ के अंदर घुसे हुए हैं और अपने कुछ साथियों को ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि क्लिंट मुझे यहाँ पे अभी इसका कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, मुझे शिप के अंदर और गहराई के अंदर जाना होगा। लेकिन वहीं पे एम के कुछ साइंटिस्ट देख लेते और कहते हैं कि देर, मैंने उसको देख लिया, उसको पकड़ो फ़ौरन। लेकिन हैंक पिम उनका आसानी से काम तमाम करते और वो शेरन के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि शेरन थैंक गॉड, अब हमें सिर्फ जो है विजन की ज़रूरत है, क्या मुझे इन जंजीरों से बाहर निकाल सकते हैं? तो कहता है कि श्योर, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं होगा, मुझे बस इनको श्रिंक या इनका साइज़ बड़ा करना है। और अगले पल उसको हैंडकफ से बाहर निकालते हैं और शेरन पूछती है कि आखिरकार बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है। तो कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बात तो साफ है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर हैं और आउट गन भी हैं, लेकिन ये बताओ कि हमारे पास नई ताज़ी क्या है। वहीं से हम शिफ्ट होते हैं रेड स्कल के पास, जो कि बोलता है कि अब शुरू हो रही है अमेरिका की नई सुबह। और सिन कहती है कि जान से मार दीजिए फादर फ़ौरन। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि जब वो उसको मार ही रहा होता है, अगले ही पल हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स उसके दिमाग के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू करते हैं और फाइनली वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनके बीच काफ़ी सारे डायलॉग एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिटरल हैं। आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं पूरी एक एक लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको कहानी सुना रहा हूँ और आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे हो यही रहा है कि कैप्टन अमेरिका उसको धमकियाँ दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी चालें चलने की कोशिश क्यों ना कर ले, कैप्टन अमेरिका हमेशा से उससे सुपीरियर थे और सुपीरियर ही रहेंगे और वो आज भले ही जीत कितना करीब क्यों ना पहुँच गया हो, कैप्टन अमेरिका उसको हरा के रहेंगे। और इस तरह अगले बार हम देखते हैं कि वहीं पे सिन पूछती है कि फादर क्या हो गया आपको, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो है रेड स्कल उठा के सिन को दूर फेंकता है और क्रॉसबोन्स चिल्लाता है कि सिन। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि फैल्कन आता है और बोलता है कि क्रॉसबोन्स तुम तो मेरे हो, यू बैक शूटिंग स्कम, तुम्हें मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हो। और वहाँ पे फैल्कन हम देखते हैं उसको बहुत बुरी तरीके से जो है क्रॉसबोन से लड़ रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो मोडेक्स होते हैं वो आके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्रॉसबोन और फैल्कन दोनों ही दूर उड़ के जाते हैं। और यहीं से बकी उठता है और कहता है कि स्टीव क्या ये तुम हो? तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं हाँ ये मैं ही हूँ बकी, फाइनली मैं वापसी लौट आया हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो है कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की जो है एंट्री वापसी हो गई है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और वहीं पे स्टीव उसका हाथ पकड़ के उसको उठा रहा होता है और बकी बोलता है कि मैं हमेशा से जानता था, मैं जानता था कि तुम अंदर कहीं मौजूद हो, तुमने बस बाहर आने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा दिया और मुझे थोड़ी सी उस ओल्ड नाजी की जो है शामत बुलानी पड़ी। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वेल मुझे सुन के अच्छा लगा कि हम में से किसी ने तो ठीक काम करा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी सेलिब्रेशन में थोड़ा वक्त है, क्योंकि उनके सामने जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी किस्म की जंग चल रही है और वो बोलते हैं कि अभी भी लगता है कि हम लोग एक लूजिंग साइड के ऊपर हैं। और वहीं पे नताशा और बाकी के जो एवेंजर्स हैं यानी रॉनिन वगैरह वो इन सारे मोडेक्स से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन नताशा बोलती है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये लोग किस चीज़ के बने हुए हैं, इतने ज़्यादा ढीठ, ये गिर के क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हो सकता है कि स्कल यहाँ से चले गया हो, लेकिन असली सवाल ये है कि यहाँ से वो गया तो कहाँ गया होगा। लेकिन यहीं पे आमजोला बोलता है कि उनको वहाँ से दूर रखो, मुझे सिर्फ कुछ ही और सेकंड चाहिए सबको ख़त्म करने के लिए, मुझे विजन के सिक्योरिटी कोड्स को एक बार क्रैक करना है, उसके बाद अवेंजर्स के सारे छोटे छोटे सीक्रेट्स वो मेरे हो जाएंगे। मतलब वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विजन को जो है हैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं से हैंक पे मारते हुए बोलते हैं कि आमजोला मेरे दोस्त से दूर हटो, उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। और इस तरह वो उसको उठा के दूर फेंकते हैं।
लेकिन यहीं पे ज़ोला उनको भी शूट करते हुए कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें जला के राख कर दूंगा, तुमने मेरे काम के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कैसे करी। और अगले बार हम देखते हैं कि रेड स्कल की जो यहाँ पे रोबोटिक बॉडी होती है वो वापसी उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि जब उसने स्टीव रॉजर्स के दिमाग से वापसी निकल गया है तो जो बॉडी उसकी पहले थी वो उसी के अंदर उसका दिमाग वापसी आ गया है। और कहता है कि नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता है, इस सड़ी हुई गंदी सी मेटल बॉडी के अंदर नहीं, मैं फंस के नहीं रहूंगा, रॉजर्स को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, मेरे रास्ते से हटो सबके सब। वहीं पे शैरन बोलती है कि ओ नो, तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो शैरन। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो हैंक पिम की गन लेके उसकी तरफ शूट करती है और कहती है कि नहीं नहीं, इस बार मैं इस बास्टर्ड को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये यहाँ से जिंदा निकलना नहीं चाहिए। लेकिन उसने जिस गन से शूट करा था शैरन को तो ये बात पता नहीं थी, लेकिन उससे होता है कि वो गन जो एक पिम पार्टिकल की बनी हुई थी और उसके जरिए रेड स्कल की जो बॉडी थी वो उल्टा साइज में छोटे होने की बजाय एक बहुत ही बड़ी जायंट बॉडी बन जाती है। और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती हो गंदी औरत, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। और हैंक पिम बोलता है कि शैरन आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो इसको इतना बड़ा एक जायंट बना दिया है। वहीं पर रॉनिन बोलता है कि ओ मैन, क्या ये सच में एक बिग रेड स्कल है। और यहीं पे हम देखते हैं कि रेड स्कल चिल्लाता हुआ और उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। पहले तो वो फैल्कन को अपनी नज़रों के सामने देखता है और बोलता है कि तुम सब मेरी पैरों की धूल हो, तुम लोग मेरे पैरों के नीचे हो। तो शैरन बोलती है कि एटलीस्ट अब कम से कम वो यहाँ से भाग तो नहीं पाएगा। हैंक पिम बोलते हैं कि और मेरे ख्याल से उसको अब यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो शैरन बोलती है कि डोंट वरी हैंक, मेरे पास एक प्लान है। तो वहीं पे बकी बोलता है कि चलो भाई ये भी ठीक है, कम से कम हमने रेड स्कल का ढूंढ तो लिया, तो अब तुम खुश हो स्टीव। तो स्टीव कहता है कि वेल इतना भी ज़्यादा खुश नहीं हुआ मैं इसको देख के इस हालत के अंदर, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो सिर्फ एक हाथ से कैप्टन अमेरिका। तो बकी पूछता है क्या शूटिंग को भी फाइटिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। तो स्टीव बोलता है कि आज के दिन उसको भी काउंट किया जाएगा। तो बकी बोलता है कि फिर ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह देखते हैं कि दोनों के दोनों कैप्टन अमेरिका यहाँ पे आते हैं और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं को उसके पैरों को निशाना बनाओ अवेंजर्स, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ उसके ऊपर बरसा दो। तो वहीं पर रॉनिन बोलता है क्या ये कैप्टन अमेरिका है, क्या ये हमारे कैब हैं। तो बकी बोलता है कि बिल्कुल तुमने ठीक पहचाना क्लिंट, ये हमारे ही कैप्टन अमेरिका हैं। और वहीं पे वो रेड स्कल के पास जाते हैं उसको मारने के लिए और बोलते हैं कि नहीं स्टीव, तुमने ये ठीक नहीं करा, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यही सब देखते हैं कि शैरन बोलती है कि वो लोग जो है यहाँ पे वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं। विजन को तो हमने बचा लिया शैरन, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, ये तुम कमांड डेक की तरफ क्यों जा रही हो। तो कहती है कि मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना था कि इसके अंदर अभी भी कुछ मिसाइल्स बाकी हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं पे विजन होश में आते हुए बोलता है कि एक्सीलेंट प्लान है आपका एजेंट 13, हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं अगले पल बाहर जो है रेड स्कल की सही तरह से शामत बुला रहे होते हैं दोनों कैप्टन अमेरिका, नताशा, फैल्कन और रॉनिन मिलके, और वो उनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि सिन यहाँ बैठी हुई होती है और उठती है और कहती है कि नहीं ये सब क्या हो रहा है फादर फादर, और वो चिल्लाते हुए रेड स्कल की तरफ आ रही होती है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि उसकी आंखों के ऊपर अटैक करो, उस पर अटैक करो ताकि वो हमें देख ना सके। और यहीं से विजन हम देखते हैं कि उनके कंट्रोल्स को हैक करता है और बोलता है कि टारगेटिंग सिस्टम अब मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि इंतजार किस चीज़ का है, फिर सारे के सारे मिसाइल उसके ऊपर लॉक कर दो। शैरन बोलती है देन टेक हिम डाउन। और इस तरह हम देखते हैं कि उस शिप के सारे जो मिसाइल होते हैं वो रेड स्कल की बॉडी के ऊपर आके लगते हैं और वहीं से कैप्टन अमेरिका वगैरह दूर जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन्हीं मिसाइल के बीच जो है उसकी बेटी सिन, उसके ऊपर भी मिसाइल एक आके लगता है और जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके दूर गिरती है। और शैरन बोलती है तो इस तरह से कहानी को ख़त्म किया जाता है। और इस तरह हम सारे लोगों को देख रहे होते हैं कि वो ये पूरा का पूरा तमाशा देख रहे होते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा रेड स्कल जो है वो यहाँ पे डिफीट आज इन लोगों ने कर दिया है। और वहीं पे सब बोलते हैं कि ज़रा वहाँ देखो ये सब हो क्या रहा है, ओ गॉड ज़रा देखो ये तो वो हैं, ये तो असली कैप्टन अमेरिका हैं। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे बेसिकली उन सब के सामने आके खड़े हुए एक ज़बरदस्त किस्म का पोज मारते हैं जो कि इनका सिग्नेचर पोज है। तो यहाँ पे फैल्कन बोलता है तो क्या सच में कहानी ख़त्म हो गई, इस बार स्कल को हमने सच में जान से मार दिया है, इस बार इसके पास कहीं नहीं है जाने के लिए सैम, मेरे ख्याल से अब ये और हमसे नहीं भाग सकता है। तो बकी बोलता है सो आई गेस कि अब हम लोग सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो रॉनिन बोलता है कि हाँ यार अब तो सेलिब्रेशन हमारी बनती ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हैंक पिम, विजन और शैरन भी यहाँ पे आके उनको ज्वाइन करते हैं और वो पूछती है शैरन कि आखिरकार वो कहाँ है, स्टीव। और स्टीव बोलता है कि शैरन थैंक गॉड। और इस तरह वो लोग आपस में आके एक दूसरे को हक करते हैं और वो बोलती है कि मैं जानती थी, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम मरे नहीं हो, मैं जानती थी कि तुम कहीं ना कहीं जिंदा हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं वापसी लौट के कैसे नहीं आता, इस दुनिया के अंदर भी बहुत कुछ है जिसको सुधारना बाकी है। तो वहीं पे शैरन बोलती है कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी सारी की सारी बातों को काटना और ज़बरदस्त किस्म की रियूनियन को तोड़ना, लेकिन हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, इससे पहले ऑसबॉर्न और उसकी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे आ जाए। तो वहीं पे फैल्कन बोलता है तुमने बहुत ही अच्छी बात करी है, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। तो वहीं पे रॉनिन बोलता है कि ऑल राइट पीपल, चलो अब गायब हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ज़रा एक मिनट, ऑसबॉर्न के पास एवेंजर्स हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को तो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो चुका उनकी मौत के बाद से, मतलब सीक्रेट इन्वेजन उनको नहीं पता, ये पूरा का पूरा डार्क रेन उनको नहीं पता कि इसमें कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। और लिटरली डार्क रेन और सीक्रेट इन्वेजन के बाद से जो चेंजेस आई है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चेंजेस थी जो कि अब तक किसी भी कॉमिक्स के अंदर आई थी। मतलब डार्क रेन कोई इवेंट नहीं था बल्कि पूरा का पूरा एरा था कॉमिक्स के अंदर।
और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने नज़र भी आई थी। और यहीं से हम हैमर हेली कैरियर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ऑसबॉर्न को डीब्रीफिंग की जा रही थी इस मिशन के बारे में। और वो पूछता था उसके इंडिकेशन के मुताबिक, अब तुम ये मुझसे कह रहे हो कि रॉजर्स ने वापसी अपनी बॉडी हासिल कर ली है और उसका माइंड भी उसके काबू के अंदर है कल, और अगर सोर्सेज की माने तो रेड स्कल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी रोबोटिक बॉडी भी। और ये बताओ कि सिन कैसी है, क्या वो रिकवर कर रही है? तो कहती है कि हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि वो रिकवर तो कर रही है, लेकिन उसका फेस जो है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जैसे कि उसके फादर का हुआ है वो बिल्कुल उसी की तरह हो गई है। मतलब वो जो मिसाइल का धमाका हुआ था उसकी वजह से सिन जो है वो भी अजीब व गरीब एक मॉन्स्टर बन गई है, वो भी रेड स्कल जैसी ही बन गई है उस धमाके की वजह से। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है, तो ये बताइए मिस हैंड, क्या आज रात कोई गुड न्यूज़ भी है मेरे लिए या नहीं? तो मिस हैंड बोलती है कि आई एम अफ्रेड डायरेक्टर ऑसबॉर्न, लेकिन मेरे पास इसके अलावा आज कुछ भी नहीं है। ओ हाँ विक्टोरिया, आज रात तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत जल्द ज़रूर होगा। और इस तरह हम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी बालकनी के अंदर खड़े हुए ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कब स्लीप अवे करूँगा, कब मैं अपने होश के अंदर आऊँगा और ये ड्रीम जो है ख़त्म होगा। और जब से ये सारी की सारी फाइट ख़त्म हुई है, मैं तब से अब तक जो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग उससे कहीं हट ही नहीं रहा है। जब वो मुझे टाइम में वापसी खींचने की कोशिश कर रहे थे, जब मेरे सामने से सारी की सारी चीज़ें एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड हो रही थी, तो वहाँ पे एक स्प्लिट सेकंड के अंदर मैंने शायद अपने फ्यूचर को देखा था। और वो चीज़ मेरे दिमाग के अंदर अटक गई है कि वो आखिरकार था क्या, वो मेरा फ्यूचर था या कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जो फ्यूचर में हो सकती है या उससे कुछ ज़्यादा ही। मैंने उस स्प्लिट सेकंड के अंदर अपने साथ शैरन को देखा, हम दोनों एक साथ हैं और हमारे बच्चे भी हैं, एक लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और भी देखा। और इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने बेसिकली अपने पास्ट के अंदर जब वापसी आ रही थी तो उन्होंने एक खतरनाक किस्म का नज़ारा देखा था, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और वो तबाह हो चुकी है बेसिकली। और कैप्टन बोलते हैं कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही ज़्यादा ऑफुल था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से हमारा कौन सा फ्यूचर ट्रू है, वो जिसमें मैं शैरन के साथ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी था, या फिर वो फ्यूचर जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे दोस्त जो हैं वो मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि हमने जिस फ्यूचर की झलक देखी है, यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन वगैरह सब यहाँ पे मर चुके हैं इस फ्यूचर के अंदर। तो कैप्टन बोलते हैं क्या वो दोनों ही फ्यूचर सच हैं या उनमें से कोई एक हो सकता है? क्या ये मेरे लिए किसी किस्म की कोई वार्निंग है? और अगर ये कोई वार्निंग है तो मैं इस फ्यूचर के अंदर कैसे लड़ सकता हूँ? इसका कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका को यहाँ पे एक चीज़ की भनक दी गई है और हो सकता है कि ये आगे जाके इवेंट में हमारे बहुत ज़्यादा सच भी हो जाए। और यहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि स्टीव, तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो कहता कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पे खड़ा हुआ कुछ चीज़ें सोच रहा था, मैंने क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे वापस भी आऊँगा। गॉड, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो शैरन बोलती है कि वेल थैंक्स मिस्टर। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम यहीं पे खड़े रहोगे या फिर नीचे पार्टी ज्वाइन करोगे जो कि तुम्हारे लिए रखी गई है? हर कोई नीचे इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तो वहीं पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि हाँ नीचे चलते हैं, लेकिन क्या तुम और मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट और खड़े रह सकते हैं? मैं इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा हो सके। दी एंड। फाइनली आज हमने कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न की सीरीज़ को यहाँ पे एंड कर दिया है। इसके 6 इशूज़ थे जो कि 6 के 6 एपिसोड्स के अंदर मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है, और इसके अंदर आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि अब तक कैप्टन अमेरिका की जो मौत हुई थी वो दरअसल मौत हुई नहीं थी, बल्कि रेड स्कल का जो एक बहुत बड़ा मेगा प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने कैप्टन अमेरिका को एक टाइम के अंदर फ्रोज किया हुआ था ताकि जब चाहे वो कैप्टन अमेरिका की बॉडी को वापसी ला सके और रेड स्कल की जो माइंड है उसके अंदर डाल सकें। और सबकी जो चाबी थी वो शैरन कार्टर थी, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे इनका प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ क्योंकि शैरन ने जो है अपने एवेंजर्स की मदद जो ली थी। और आखिरकार फाइनली अब इस मूवमेंट के बाद से मार्वल यूनिवर्स के अंदर कैप्टन स्टीव रॉजर्स वापसी आ चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास सवाल सबसे बड़ा ये आता है इस सीरीज़ की खत्म होने के बाद कि स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेंगे वापसी या अभी भी बकी ही जो है वो कैप्टन अमेरिका रहेगा? अब ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब आपको जो है हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेगा, जो कि कैप्टन अमेरिका का एक वन शॉट है, जिसके अंदर हमें यही चीज़ बताने वाले हैं वो लोग कि अब अगला जो है कैप्टन अमेरिका कौन होगा। क्या स्टीव रॉजर्स वापसी अपना मेंटल ले लेंगे और बकी विंटर सोल्जर बन जाएगा, या बकी ही जो है वो कैप्टन अमेरिका रहेगा? तो इस चीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न की जो सीरीज़ है बेसिकली ऐसी सीरीज़ है जिसके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग हैं, सुना तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन देखा वो बहुत ही कम लोगों ने है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सीरीज़ को देख सकें और इस तरह के सवालों के जवाब उनको मिल सकें। सो गाइज, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।